जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 5.2 का, निम्नलिखित सारणी में, है ना, ये जो सारणी है, ठीक है, सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या करना है, भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए है ना, एपी का प्रथम पद देखिए ये ए है, सार्वंतर डी यानी ये डी, और एनवा पद ए एन है, ये ए एन और ये एन, ठीक है ना। यानी हमें पहला पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन, है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें मान निकालना है। इसका मतलब देखिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ए ये सबका दिया हुआ है, डी है ना, इसका दिया हुआ है, एन इसका दिया हुआ है, इसका ए एन बताना है। यानी पहले क्वेश्चन में ए एन बताना है, दूसरे क्वेश्चन में डी बताना है, तीसरे में ए बताना है, चौथे में एन बताना है और पांचवें में ए एन बताना है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जब इंट्रोडक्शन समझाया था ना, वहीं पे एक चीज़ समझाया था कि देखिए बाबू, ए एन बराबर होता है, यानी देखिए यहाँ पे एनवा पद है ना, तो एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ए एन बराबर, है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद, यानी ए एन बराबर, ठीक है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखिएगा, कॉन्सेप्ट यही है, इसी फार्मूले पे ये सभी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहला कह रहा है ए बराबर दिया है 7, हमसे पूछा क्या है, ए एन का मान यहाँ पे ना, तो यानी ए एन बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन का मान कितना दिया है 8, तो 8 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3, ठीक है। अब करेंगे 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 17 का 21, यानी हो जाएगा आपका 28। कितना हो जाएगा 28। पहले वाले में ए एन का मान कितना आ गया, तो आपका 28। बात समझ में आए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले पे दूसरा करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा आपका दिया हुआ है, किसका मान दिया है, ए का मान दिया है कितना, -18, और ए एन का मान कितना दिया है 0। तो देखिए ये ए एन है ना, यहाँ पर रखूँगा 0 बराबर ए का मान है -18 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 और डी का मान बताना है। चलिए डी रख दिया। अब देखिए -18 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 18 बराबर 10 में से गया 9 और डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9, यानी हो जाएगा आपका 2। डी का मान कितना आ गया आपका 2 हो गया। तो ये डी का मान कितना आ गया 2, बस। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, ए का मान बताना है, ठीक है। तो ए एन का मान कितना है ए एन का -5, तो रख दूंगा -5 बराबर ए का मान बताना है, तो रख दीजिए। चलिए एन का मान कितना दिया है 18 माइनस 1 और डी का मान कितना है -3, ठीक है। चलिए तो -5 बराबर ए, अब ये 18 में से गया 17 और 17 में 3 का गुणा करेंगे, 17 × 51 हो जाएगा -51, ठीक है। अब ये -51 जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर -5 प्लस 51, ठीक है। तो हो जाएगा आपका जो है कि 46, ए बराबर कितना आ जाएगा 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बराबर 46, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 46 कंप्लीट। चलिए ऐसे देखते हैं। अब चौथा प्रश्न नोट कर लीजिए। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा क्या दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान दिया हुआ -18.9, है ना। चलिए तो ए का मान रखता हूँ -18.9 प्लस डी का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5
और ए एन का मान दिया है 3.6, कितना दिया है 3.6, इसी फार्मूले पर रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये -18.9 जब इस साइड आएगा लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर क्या हुआ n-1 इंटू 2.5 है ना, इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 6 15 और 8 9 10 11 और 1 12 यानी 22.5 है ना, 3.6 प्लस 18.9 बराबर जोड़ने पे कितना है 22.5 बराबर ये n-1 इंटू 2.5। अब देखिए ये 2.5 इंटू में है, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अब कटेगा 5 5 25 और 5 से ये कटेगा 5 चौक 20 5 5 25 5 9 45 यानी 9 बराबर n-1। तो बताइए n बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा n बराबर 10, यानी n का मान हमसे पूछा था तो कितना आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आया 10। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a का मान दिया हुआ है 3.5, रख दूंगा 3.5 प्लस d का मान भी दिया है, ठीक है, और n का मान दिया है ना 105, कितना दिया है 105। चलिए तो n का मान दिया है 105 -1 इंटू डी का मान है 0, कितना है 0। चलिए तो किसका मान पूछा है an का, an का ही पूछा है। चलिए तो an बराबर, अब देखिए 0 से इस पूरे वैल्यू में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3.5 प्लस 0 तो बराबर हो जाएगा 3.5। an का मान कितना आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो ये हमसे पूछा था कि भैया जो सारणी है इसमें खाली स्थान है ना उसको भरिए, तो देखिए मैंने भर दिया एक ही फार्मूले से, और ये फार्मूला जब प्रश्नावली 5.1 पढ़ाया था तभी समझाया था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना, और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कि जो ये प्रश्न है ना, पहला प्रश्न है, इसके सामने A B C D ये 4 उत्तर है, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा है, इसके भी सामने A B C D है ना। इसका क्या करना है, सही उत्तर चुनना है और औचित्य देना है। औचित्य का मतलब कि आपको हल करके बताना है कि कैसे आया है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि AP 10 7 है ना, कामा करके है 4 डॉट 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 का 30वां पद है। कौन सा पद, 30वां पद। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये 30वां पद मैं आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए कि nवां पद है ना, nवां पद, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए इसी देखिए 30वां पद, यहाँ भी कह रहा है 11वां पद, तो यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए a क्या होता है, a होता है आपका पहला, ये पहला पद a है ना, तो a बराबर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। चलिए n, अब n क्या है, तो n यही है nवां पद यानी 30वां पद, तो n बराबर 30। चलिए d बराबर, अब d बराबर क्या होता है, तो जो ये a है ना पहला वाला, ये है a1 और ये है a2, a2 में से a1 घटा दीजिए तो क्या होता है a2 माइनस a1, यानी हो जाएगा a2 है आपका 7 माइनस 10 घटाएंगे तो आएगा -3, ठीक है। तो a हो गया, n हो गया, d हो गया। अब फार्मूले पर रख दीजिए, तो a n के जगह पे कौन सा पद है 30वां पद, तो 30वां पद बराबर a का मान है 10 प्लस n के जगह पे आपको रखना है 30 -1 और d के जगह पे रखना है आपको -3 और बीच में गुणा है। चलिए ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 -3 है ना। अब गुणा करेंगे 29 27, 3 दूना 6 और 1 7 8, यानी हो जाएगा 10 -87। अब घटाएंगे तो होएगा -77, कितना आ गया, यानी 30वां पद कौन सा हो गया -77। अब ये -77 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, यही करना था। तो यानी हमने औचित्य भी दे दिया कि भैया कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि AP -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद, कौन सा पद
11वां पद बताना है। तो देखिए a का मान कितना दिया हुआ है -3 है ना। चलिए अब n का मान कितना दिया है 11, कितना दिया है 11, बात समझ में आ गई। चलिए अब d का मान क्या होता है a2 - a1, a2 कितना है तो -1/2 है ना। पिछले वीडियो में भी हम सीखते आ रहे हैं क्या होता है माइनस। अब ये -3 है तो a1 कितना है -3। अब इसको करेंगे -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये करेंगे तो -1 + 6/2 यानी आएगा 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। तो कौन सा पद पूछा 11वां पद, तो अब लिखेंगे 11वां पद। तो कैसे a11 बराबर क्या होता है a + n-1 × d। चलिए a का मान है -3 प्लस n का मान कितना है 11 - 1, d का मान कितना है गुणे 5/2, ठीक है ना। चलिए -3 प्लस 11 - 1 हो जाएगा 10 है ना, गुणे 5/2, 2 5 6 10 है ना। तो -3 + 5 5 6 25 यानी हो जाएगा 25 में से 3 गया तो आएगा आपका 22, यानी 11वां पद कौन सा हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। बस यही था, ये बस इतना छोटा छोटा प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल है, तो आप चीज़ों को सीखिए, रटिए नहीं। तो देखिए मैंने एक ही फार्मूले से कई सारे प्रश्न कराया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में है ना, ये जो निम्नलिखित दिया गया है समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब जितना भी ये खाली स्थान है ना, बॉक्स बनाया हूँ, इनके पदों को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, समझिए। एक मैं समझाऊंगा ना तो उसी के जैसे आप सब कर लीजिएगा। देखिए पहले समझिए पहला क्वेश्चन, पहला है 2 बॉक्स और 26, यही ना है, बॉक्स का मान बताना है। सुनिएगा 2 पहला पद है और बॉक्स वाला दूसरा पद है और 26 तीसरा पद है, ये बात आप जानते हैं ना। तो देखिए अगर ये पहला पद है कौन सा 2, तो पहला पद, पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहला पद ये बॉक्स ये 2 है ना, तो a बराबर किसका दिया है 2 का मान। अब देखिए ये दूसरा बॉक्स है ना, दूसरा बॉक्स यानी दूसरा पद, और तीसरा बॉक्स का मतलब ये तीसरा जो है 26, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, याद है आपको a + 2d बराबर 26, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें मैं बताया था कि देखिए तीसरा पद है तो उसको लिख सकते हैं a + 2d, अगर चौथा पद है तो a + 3d है ना, और ये मान दिया हुआ है ना चौथे पद का। तो चौथा यानी तीसरा पद है क्योंकि 1 2 3, तो तीसरा पद को लिख सकता हूँ a + 2d, जितना पद कहेगा उसमें से एक कम करके d में गुणा कर दीजिएगा, उसका मान हो जाएगा। अब देखिए इस a का मान इसमें रखेंगे है ना, a का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा 2 + 2d बराबर है ना 26। तो देखिए 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2d बराबर 26 - 2 हो जाएगा 24, तो d बराबर हो जाएगा 24/2 यानी आएगा 12। d का मान कितना आ जाएगा आपका 12। अब समझिए a का मान है 2 और d का मान है 12। अब हमसे कौन सा पद पूछा है दूसरा पद, पहला है दूसरा, तो दूसरा जितना पद कहेगा उसमें से एक कम करके d से गुणा कर दीजिएगा। तो दूसरा पद है ना दूसरा बॉक्स, तो दूसरा पद तो यानी a + 2 में से एक कम करेंगे तो 1, और 1 को d में करेंगे तो d ही होगा। तो दूसरा पद यानी दूसरा बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा a + d है ना। देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें बॉक्स में सिर्फ भरना है। तो a + d, a का मान कितना है आपका 2 और d का मान हमने निकाला है 12, ये हो जाएगा आपका 14। ये दूसरा बॉक्स क्या हो जाएगा तो 14। चीज़ें समझ में आया, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं दूसरा, देखिए सीखिए समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न, दूसरा में पहला बॉक्स बताना है ना, यानी पहला पद बताना है, ठीक है। ये दूसरा पद दिया हुआ है तो दूसरा पद को कैसे लिखेंगे बताइए, a + d बराबर 13 दिया है कि नहीं, ठीक है। तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया हुआ है, तो चौथा को कैसे लिखेंगे a + 3d, चौथा पद है तो एक कम कर लीजिए, 3d बराबर कितना दिया हुआ है 3। अब देखिए इनको घटा दो, क्या कर दो घटा दो, घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा d अब -3d, तो हो जाएगा -2d बराबर, ये घटेगा तो आएगा आपका 10, क्या जाएगा 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/-2 यानी 5, तो कितना आ जाएगा d बराबर आपका -5। अब देखिए अब जो d का मान आया है ना, अब मैं इसी से
किसी एक में रख के, ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में रख के ए का मान ज्ञात कर लूँगा तो क्या होगा, a प्लस डी का मान कितना आया है -5 बराबर 13। तो a -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5 बराबर 18। a का मान कितना आ गया 18 और d का मान कितना आ गया -5। इसी से तो बन रहा है ना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। तो a और d का मान हमेशा आपको ज्ञात करना है। पहला पद क्या होता है आपका a होता है, तो a का मान कितना है 18, तो पहला हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। अब देखिए दूसरा तीसरा पद के लिए क्या होता है a + 2d, यही ना होता है तीसरा पद के लिए जी। चलिए a का मान है 18 + 2, d का मान है -5, तो कितना हो जाएगा 18 और 5 दूना 10, यानी 18 - 10 बराबर हो जाएगा 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान है, चीज़ें समझना है, सिर्फ आपको चीज़ें सीखनी है। a और d का मान हमेशा ज्ञात करना है। चलिए हटा देता हूँ, आप कॉपी पे नोट करिएगा तो इसको भी नोट करिएगा साथ में, ताकि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन हो ना सब साथ में रहे। ठीक है, देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया हुआ है। तो पहला पद यानी a का मान दिया हुआ है 5। अब दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं, चौथा दिया है। चौथे का मतलब होता है a + 3d बराबर 9 सही 1/2 का मतलब होता है 9.5। कितना होता है 9.5। चलिए तो अब देखिए a का मान है यहाँ पे रख दूंगा, a का मान यहाँ पे रख दूंगा, है ना। तो 5 + 3d बराबर 9.5। तो बताइए 3d बराबर कितना हो जाएगा, 9.5 में से 5 घटा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5। अब d बराबर 4.5/3, तो हो जाएगा आपका 1.5, यानी d का मान आया 1.5 और a का मान दिया ही हुआ था, तो बस a और d ही तो निकालना था। अब देखिए कौन सा पद, दूसरा पद क्या होता है a + d, a कितना है 5 प्लस d का मान है 1.5, यानी 5 + 1.5 जोड़ेंगे तो आएगा 6.5। कितना आ गया 6.5 कंप्लीट। चलिए ऐसे तीसरा पद क्या होगा a + 2d, तो a का मान है 5 + 2 इंटू d का मान कितना है 1.5, तो 1.5 गुणे 2 यानी हो जाएगा 3 + 5 यानी 5 3 8, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस समझ में आया? बहुत आसान है, चीज़ों को समझना है, सिर्फ a और d का मान ज्ञात करिएगा और रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन सा चौथा प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां पद। तो पहला पद यानी a बराबर दिया हुआ है -4 और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां दिया है यानी a + 5d बराबर 6। चलिए a का मान रख दीजिए इसमें, तो -4 + 5d बराबर 6, तो ये -4 उधर जाएगा तो 5d बराबर हो जाएगा 10 और d बराबर हो जाएगा 2। a और d का मान निकल गया। बस अब कौन सा पद, दूसरा पद के लिए क्या होता है a + d। चलिए a है -4 प्लस d का मान है 2, यानी आएगा -2, यानी इस बॉक्स में क्या होगा -2। अब तीसरा पद के लिए क्या होगा a + 2d, a का मान है -4, है ना, और d का मान है 2, तो 2 गुणे 2 यानी हो जाएगा -4 + 4 बराबर 0, ये कितना आ जाएगा 0 कंप्लीट। अब उसके बाद पहला दूसरा तीसरा हो गया। चौथा पद के लिए क्या होगा a + 3d। चलिए a का मान -4 + 3 गुणे 2 यानी -4 + 6 बराबर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद के लिए क्या होगा आपका a + 4d, a का मान -4 + 4 इंटू d का मान 2, 4 दूना 8 -4 + 8 बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4। बस यही सॉल्व करके आपको भर देना है बॉक्स, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सीखना पड़ेगा कैसे करना है। चलिए हटाता हूँ। देखिए लास्ट प्रश्न देखिए 5वां नंबर, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तो दूसरे को कैसे लिखते हैं a + d बराबर 38। चलिए तीसरा चौथा पांचवा छठवां दिया है, तो छठवां को कैसे लिखेंगे a + 5d बराबर -22। अब देखिए घटा देंगे तो a से कट जाएगा, -a+ हो जाएगा। तो देखिए d और -5d तो हो जाएगा -4d। चलिए ये है जुड़ जाएगा, तो 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो d बराबर हो जाएगा 60/-4 यानी 15 चौक 60, यानी d का मान आया -15। कितना आया -15। अब a का मान तो है नहीं, तो इस d का मान उठा के किसी में रख दूंगा, तो a + d बराबर 38, तो d का मान -15, तो a - 15 बराबर 38,
तो a बराबर 38 प्लस 15, तो कितना 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5। a का मान आ गया 53, कितना आ गया 53, समझ में आया। और d का मान -15। तो चलिए पहला पद यही होता है ना, तो ये हो गया 53। चलिए अब तीसरा पद के लिए a प्लस 2d, a का मान है 53 प्लस 2d है ना, 2 गुणे -15, d का मान 15 दूना 30, 53 में से 30 घटाएंगे तो आपका आएगा 23, कितना आ जाएगा ये 23, समझ में आया। चलिए ऐसे पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद के लिए क्या होगा a प्लस 3d, तो 53 प्लस 3 गुणे -15, तो 53 -45 है ना, तो 8 5 13, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये वाला बॉक्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा के लिए क्या होगा a प्लस 4d, तो देखिए 53 हो गया प्लस 4 गुणे -15, तो 53 15 चौक 60 -60, यानी होगा जाएगा -7, ये कितना आ जाएगा -7, समझ में आया। तो ये हमारे पास जो भरने के लिए दिया था कि भैया जो रिक्त स्थान है ना समांतर श्रेणियों का, इसको फिल कीजिए, तो हमने देखिए बहुत आसानी से फिल किया। अगर ये कहा होता कि आप सॉल्व करके दिखाइए तो मैं थोड़ा अच्छे से करता, बट मुझे भरना था तो मैं भरने के अकॉर्डिंग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए पूछा है कि कौन सा पद जो है कि 78 है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा हुआ है, तो पहले 4 करेंगे फिर 5 करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी है ना, AP क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद। अब हमसे पूछा है कौन सा पद, जैसे निकालते थे nवां पद है ना, ऐसे ही पूछा है कौन सा पद, यानी n के जगह पे बताइए nवां पद कौन सा होगा। तो देखिए 78 जो दिया हुआ है, देखिए पहले ये 3 8 13 18 लिखूंगा, देखिए ध्यान से 3 8 13 और 18 डॉट डॉट डॉट, और जो अंतिम पद है ना वही दिया है 78। क्या दिया है, अंतिम पद क्या है 78। तो अंतिम पद 78 का मतलब क्या है, ये an का मान है, किसका है, an का मान है। देखिए तो समझिएगा, ध्यान सुनिए, पहला वाला क्या होता है, प्रथम पद a का मान होता है, तो a बराबर आपका दिया है 3, ठीक है। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो बताइए a2 ये है ना 8 माइनस है ना a1 कितना है 3, तो 3। अब 8 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 78 दिया हुआ है, ये आपका दिया है an का मान 78, और हमसे पूछा है कौन सा पद, यानी nवां पद पूछा है ना, तो क्या लिखूंगा, nवां पद के लिए, यानी हमसे n का मान ही पूछा है, तो क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। चलिए an का मान कितना है 78, तो 78 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 5। अब देखिए ये 78 है, 78 में से 3 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 78 माइनस 3 बराबर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 75 बराबर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 इसमें गुणा है, और जब इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना, तो 75/5। अब 75 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 75, यानी आएगा 15 बराबर n माइनस 1, है ना, यही बचेगा। अब बताइए n बराबर क्या होगा, तो 15 प्लस 1 यानी 16। तो कौन सा पद जो है कि 78 है, तो लिखूंगा कि 16वां पद है ना, 16वां पद क्या है 78 है। बस यही हमसे पूछा था, ये हो गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, है ना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी इसमें भी पूछा है कि भैया कितने पद हैं,
है ना, टोटल n का मान बताना है कि कितने हैं। ठीक है, देखिए ये पहले की तरह ही है, बिल्कुल चौथे नंबर की तरह, पहला है और दूसरा है। देखिए ये a का मान दिया हुआ है, फिर इसमें से d निकाल लेंगे और लास्ट में अंतिम पद an का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 13 19 ... 205। बताइए a बराबर कितना है आपका 7। ठीक है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है आपका 7, तो घटाएंगे तो 7 6 13 यानी 6 हो जाएगा। चलिए an का मान दिया हुआ है कितना 205। अब पूछा है ना कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n का मान पूछा है। ठीक है, तो n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब ज्ञात करेंगे, लिखेंगे क्या, nवां पद के लिए, है ना, nवां पद के लिए क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an कितना दिया है 205 बराबर a कितना दिया है आपका 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है आपका 6 हो गया। चलिए अब ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 205 में से 7 घटाना है तो है ना 8 7 15 यानी 198। कितना आ जाएगा 198 बराबर कितना आया n माइनस 1 इंटू डी। अरे डी का मान क्या है 6 है ना, तो 6। चलिए अब ये 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, है ना 36 18 और 36 18 33 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 यानी हो जाएगा 34। तो हमसे पूछा था कितने पद हैं, तो लिखूंगा कि 34 पद है। कितने हैं 34 पद है, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है, हो गया कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर, हटा देता हूँ, देख लीजिए कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्या है 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 ... 47। तो क्या दिया है a का मान दिया है 18, d का मान बताना है, तो क्या होता है a2 माइनस a1। अब देखिए a2 के जगह पे 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 का मतलब होता है 15.5, यही ना होगा जी। अब माइनस a1 कितना है 18। अब देखिए 15.5 में से 18 को माइनस करेंगे, तो देखिए कैसे माइनस किया जाता है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो देख 18.0 लिख दूंगा और 15.5 घटा दूंगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और ये 2.5 यानी 2.5 आया। लेकिन बताइए 18 बड़ा है ना, इसलिए माइनस 2.5। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए डी का मान हो गया। अब बताइए an का मान कितना दिया हुआ है 47। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालते हैं nवां पद। nवां पद के लिए, ठीक है, तो क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an कितना है तो 47 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, आप देखिए माइनस 2.5। तो यहाँ पर रख दूंगा d का मान माइनस 2.5। देखिए n माइनस 1 और ये d के बीच में क्या है, गुणा है ना, तो ये गुणा होगा, ध्यान सुनिए गुणा है। ठीक है, तो गुणा हो गया। अब देखिए 18 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 47 माइनस 18। ठीक है, चलिए अब देखिए 47 सॉरी यहाँ पे माइनस 47 है ना, आई थिंक माइनस 47 है, 1 मिनट देख लेता हूँ बुक में। हाँ माइनस 47 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 47 हो जाएगा, ये माइनस 47। ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने अभी ध्यान करके वहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, चलिए तो माइनस 47 और माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा ये, अब क्या बचेगा n माइनस 1 गुणे माइनस 2.5। देखिए माइनस 47 और माइनस 18 कितना 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 65 बराबर n माइनस 1 क्या आएगा n माइनस 1 गुणे माइनस 2.5।
अब आप देखिए ये 2.5 से इस 65 में डिवाइड होगा ना, तो क्या हो जाएगा -65 बटे -2.5 बराबर n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से कटेगा 13 5 65 है ना, फिर 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 छक्का 30, यानी 26 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 + 1 बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 27 है ना, ये हो जाएगा 27। हमसे पूछा था कितने पद है, तो लिखेंगे 27 पद है। कितने पद है 27 पद है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 क्या कह रहा है, और साथ में मैंने 7 भी लिखा हुआ है। तो चलिए 6 पहले करते हैं। कह रहे हैं कि क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है और क्यों है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 6 नंबर लिखता हूं और जो AP दिया है वो लिखता हूं। AP दिया है 11 8 5 2 ... ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एक पद जो है कि क्या है -150 है। इसका मतलब ये अंतिम पद दिया हुआ है -150। ध्यान सुनिए, है ना, अंतिम पद दिया हुआ है। क्या क्या एक पद n का मान हमसे पूछा है कि बताइए क्या है n के जगह पे -150 किस पद पे आएगा। देखिए a बराबर दिया है 11 है ना, d बराबर दिया है a2 - a1। a2 कितना है आपका 8 माइनस a1 है आपका 11। 8 में से 11 को माइनस करेंगे -3 हो जाएगा। चलिए अब n का मान हमसे पूछा है ना, तभी तो बता पाएंगे कि हाँ सच में ये है कि नहीं है। और उसके बाद n बराबर दिया है -150। अब क्या करेंगे nवां पद के लिए, चलिए क्या होता है फार्मूला an बराबर a + n-1 इंटू डी। चलिए an का मान कितना है -150 बराबर a का मान कितना है 11 + n-1 इंटू डी का मान कितना है -3। अब ये 11 इधर आ जाएगा तो -150 - 11 बराबर n-1 इंटू -3। अब इसको जोड़ेंगे -150 - 11 तो कितना हो जाएगा -161 बराबर n-1 इंटू -3। अब देखिए ये -3 इनसे गुणा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो -161 बट्टे -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 से भाग करेंगे 3 × 5 = 15, तितरी का 9 ऐसे ... बराबर n-1। तो n-1, अब n का मान -1 आके इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 53.33 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54.33 ... देखिए n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, जो हमसे कह रहा था कि एक पद -150 है क्यों, तो n का मान सुनिए कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा सुनिए, देखिए जैसे ये हमें श्रेणी जो दिया हुआ है, मैं पूछूं कि बताइए इसमें दूसरा पद कौन सा है, तो 1 2 8 है, चौथा पद 2 है ना। तो वैसे ही ये nवां पद यानी 54.33 जो है कि -150 है। ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे थोड़ी 54 इतना पद नहीं ना हो सकता है, वो फिक्स होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। तो कह रहा था कि क्यों, है ना, तो क्या लिखूंगा सुनिए, कह रहा था कि क्या एक पद है, तो लिखूंगा नहीं, है ना, नहीं, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है ना, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या अगर होता ना तो कहते कि हाँ ये है, बट पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसलिए यह जो है कि -150 कोई पद नहीं है इस श्रेणी का। इसका हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा 7? कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सुनिएगा 11वां पद कहाँ है, इसका मतलब कि a + 10d
है ना। 16वां पद a प्लस 15d, ये समझा चुका था पीछे, इसलिए मैं बोलता हूँ सीक्वेंस बना के रखिए। अगर आप सीक्वेंस बना के रखते हो तो आप मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट ना, आपको इतना मजा आएगा सीखने में कि आप कह नहीं सकते कुछ में। चलिए, तो कह रहा है कि कौन सा पद, 11वां पद, तो लिखूंगा 11वां पद कितना है आपका 38। तो 11वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, ये मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही कौन सा पद दिया आप, 16वां पद लिखूंगा, 16वां पद कितना दिया है 73, तो 16वां पद के लिए क्या लिखूंगा, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। तो अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करता हूं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लिखता हूं समीकरण 1, a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। अब मैं इसको घटा दूंगा तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, 10d प्लस में है 15d माइनस में है तो माइनस 5d बराबर, इसको घटाएंगे तो 8 5 13, 5 और 3 3 6 यानी 35, माइनस 35 आएगा। तो d बराबर आ जाएगा आपका माइनस 35 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35, यानी d बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान आ जाएगा। तो लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 में 1 क्या है, a प्लस 10 गुणे d का मान 7 बराबर 38, तो क्या हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी घटाएंगे 38 में से तो माइनस 32 आएगा, a बराबर माइनस 32। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आपको a और d का मान ज्ञात करना है और इसी विधि से ज्ञात करना है। जब a और d निकल जाएगा तो अब हमसे पूछा है 31वां पद, तो क्या लिखूंगा 31वां पद। अब बताइए 31वां पद क्या होगा, तो a प्लस 30d, याद आया। चलिए a का मान है माइनस 32 प्लस 30 गुणे d का मान है 7, तो माइनस 32 प्लस 210। अब माइनस 32, 210 में से माइनस 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, 7 3 10, 7 और 1 178, कितना आ जाएगा 178, यानी 31वां पद कितना होगा 178। बस यही क्वेश्चन था हमारा, बस इतना ही तो करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो देखिए 5.2 का 6वां और 7वां भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। देखिए एक एपी है, उसमें कुल जो है कि 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। कौन सा पद, तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद अगर 12 है, इसका मतलब a प्लस 2d बराबर 12 है ना। और अंतिम पद, अब अंतिम पद कैसे पता करेंगे, सुनिए। जब टोटल 50 ही पद हैं तो अंतिम पद 50वां होगा कि नहीं होगा, तो वैसे ही 50वां पद कितना है 106 है। तो क्या लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106, और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका 29वां पद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझाया था। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए तीसरा पद, तो लिखूंगा तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तीसरा पद तो क्या होगा a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। ऐसे ही अंतिम पद, तो a प्लस 49d बराबर कितना दिया है 106, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों समीकरणों को घटा दूंगा और घटाने के बाद a और d का मान ज्ञात करूंगा। ठीक है, देखिए तो a प्लस 2d बराबर 12, ऐसे a प्लस 49d बराबर 106। तो घटाऊंगा माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल। अब देखिए 2d के आगे प्लस है, 49 के आगे माइनस है, और ये d है तो माइनस 49 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 47d, माइनस 47d है ना। और 106 और 12, माइनस 106 है और 12 है, यानी 106 में से अगर 12 घटाता हूँ
तो 4 आएगा और यहाँ पे बचेगा 9 यानी -94। कितना आ जाएगा? -94। बात समझ में आया? चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 47D बराबर आएगा 94। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 94/47 यानी भाग करेंगे तो आएगा 2। D बराबर कितना आ गया? 2। अब इस D का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए, A का मान आ जाएगा। तो लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए D का मान। तो A + 2, D का मान कितना है? 2 बराबर 12। तो A + 2 दूना 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 - 4 हो जाएगा यानी 8। A का मान कितना आ गया? 8 और D का मान 12। हमसे पूछा क्या था? 29वां पद। तो लिखूंगा 29वां पद। अब 29वां पद के लिए क्या लिखेंगे? A + 28D, याद आया? चलिए A का मान कितना है? 8 और D का मान है आपका 2। तो रखूंगा 8 + 28 × 2। तो 28 दूना 56 + 8, 8 से 14 यानी 64। यानी 29वां पद कितना होगा? 64। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यही हमसे पूछा था कि 29वां पद बताइए। बस आपको ऐसे ही करना है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हटाता हूँ। चलिए देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा सा चेंज है, हमको तीसरा और 9वां पद दिया है, इससे ए और डी निकल जाएगा। चलिए क्या है? 9 नंबर तीसरे पद। तो तीसरा पद के लिए क्या होगा? A + 2D बराबर आपका दिया है कितना? 4। तीसरा पद 4 दिया है ना? तो समीकरण 1। ऐसे ही 9वें पद A + 8D बराबर कितना? -8। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 और 2 से हमें ये करना है, ठीक है। चलिए तो 1 और 2 से करना है तो दोनों समीकरण लिखता हूँ। A + 2D बराबर 4 है और दूसरा है A + 8D बराबर -8। अब इसको घटा दूंगा। तो चलिए माइनस माइनस, ये माइनस से तो हो जाएगा प्लस। A से A कैंसिल। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये -8 है और ये +2 है, तो ये घटेगा तो -6D हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 12/-6 यानी 6 दूना 12। तो D का मान आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा? -2। D का मान आ गया। अब इस D का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? A का मान। तो रखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? A + 2D। तो A + 2D बराबर 4 है ना? यही है ना? हाँ। A का मान निकालना है। A + 2D का मान -2 बराबर 4। तो A - 4 बराबर 4। तो A बराबर 4 + 4 बराबर 8। यही होगा। A और D का मान ज्ञात हो गया। हमसे पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसमें n का मान पूछा है। इस बार थोड़ा सा विपरीत किया है ना? उसमें पूछा था 29वां पद बताइए, इसमें पूछा कौन सा पद, यानी n का मान ही पूछ रहा है ना? शून्य होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, समझिएगा। अब समझिए, यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूँ इसको, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करता हूँ। देखिए समझिएगा, हमसे कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है हमसे, an का मान दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 0 और n का मान हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं an बराबर A + n-1 इंटू D। an का मान 0 बराबर a का मान कितना है आपका 8 प्लस n-1, D का मान कितना है -2। चलिए 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 बराबर n-1 इंटू -2। अब -2 इसमें 8 में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? n-1 बराबर है ना, हो जाएगा आपका 4। इस 2 देखिए -2 से इस 8 में करेंगे ना, -8 में, तो कैसे? -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, ठीक है। तो n-1 बराबर क्या? 4 आ गया। तो बताइए
n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। हमसे पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पांचवा पद, तो लिख दूंगा पांचवा पद शून्य होगा। हो गया आंसर। बस इतना ही आपको करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी एपी का, है ना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं, कौन सा पद दिया है 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखूंगा 17वां पद, है ना, 17वां पद। अब 17वां पद क्या हो जाएगा a + 16d, यही हो जाएगा। 10वां पद फिर लिखूंगा 10वां पद, तो क्या हो जाएगा a + 9d, है ना, 10वां पद यही हो जाएगा। अब कह रहा था कि 7 अधिक है, तो प्रश्नानुसार लिख दूंगा, प्रश्नानुसार। अब समझिएगा, कह रहा है कि जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में अगर 7 जोड़ दूं तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा, ये उसने कहा है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो 17वां पद है 10वें पद में अगर 7 जोड़ दूं तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। यानी प्रश्नानुसार यही होगा कि जो 17वां पद है ना, ठीक है, ध्यान सुनिए, 17वां पद तो क्या होगा 17वां पद बराबर 10वां पद + 7, यही होगा। ठीक है, तो 17वां पद क्या है a + 16d बराबर 10वां पद क्या है a + 9d + 7। चलिए देखिए, ये a है, ये भी a है, दोनों प्लस में तो कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा 16d, आइए d इधर आ जाएगा, -9d बराबर क्या होगा 7। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो होगा 7d बराबर 7। तो 7d बराबर 7, देखिए 7d बराबर 7, तो d बराबर हो जाएगा 7/7, यानी हो जाएगा आपका 1। तो d बराबर कितना आ गया 1। सार्वंतर क्या आ गया, d को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं ना, ये बताया था। तो क्या हो गया d बराबर 1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी अभी मैंने क्वेश्चन 8, 9, 10 यानी प्रश्नावली 5.2 का टोटल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। सुनिए, इस प्रश्न को अगर आप समझ गए तो कर ले जाओगे। देखिए, एक हमें समांतर श्रेणी दिया है ना, 3, 15, 27 और 39। अब इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कह रहा है कि कौन सा पद, है ना, 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि देखिए, पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूं, समझिएगा। एपी जो दिया हुआ है ना, एपी 3, 15, 27 और 39 ... देखिए जो 3 है ये पहला पद है, 15 दूसरा पद है, 27 तीसरा पद है, 39 चौथा पद है। ऐसे करते करते जो 54वां पद होगा ना, है ना, मान लेता हूं कि यहाँ पे 54वां पद जो भी होगा, है ना, 54वां पद, उसमें अगर 132 जोड़ दोगे तो जो पद आएगा ये बताना होगा कि ये कितने नंबर का पद है। बात समझ में आया। ये समांतर श्रेणी में 54वां पद जो भी होगा यहाँ पे, अगर उसमें 132 जोड़ देते हो, क्योंकि 132 अधिक है, तो उसके बाद जो भी पद आएगा वो कितने नंबर का पद होगा, यही हमसे पूछा हुआ है। चलिए सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि आखिर में 54वां पद है कितना। तो जो 54वां पद होगा उसमें 132 जोड़ देंगे तो ये लास्ट वाला पद आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाले पद और इस समांतर श्रेणी की मदद से टोटल संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी n का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना, कि कौन सा पद है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए a बराबर कितना दिया है 3, d बराबर क्या होता है
A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 15 माइनस A1 का मान है 3, यानी हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या लिखूंगा, 54वां पद। तो n का मान कितना हो दिया है, 54 दिया है ना। 54वां पद का मतलब क्या है, nवां पद, n के जगह पे दिया है 54, तो रखूंगा A54 बराबर, ठीक है, डायरेक्ट पहले फार्मूला लगता हूँ। चलिए AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला ना। चलिए n के जगह पे 54 रखना है, तो A54 बराबर a के जगह पे है 3 प्लस n तो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए नहीं, n तो दिया है ना 54, ठीक है, तो यहाँ पे रख दूंगा n का मान 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि 54वें नंबर पे जो पद है वो कितना होगा। तो देखिए A54 बराबर 3 प्लस 54 में से 1 गया 53, 53 गुणे 12। अब 53 को 12 में क्या करना है, गुणा करना है, 2 3 6, 2 5 10, 3 13, 5 और 636, कितना आया, A54 बराबर 3 प्लस 636, यानी जोड़ देंगे तो 639, यानी जो 54वां पद है वो कितना है 639। आ रहा समझ में ना। तो ये जो 3 15 27 39 ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे जो 54वें नंबर पे होगा वो कितना होगा 639 होगा। कह रहे हैं कि जो 639 है 54वां पद है ना, उसमें अगर 132 जोड़ दे तो बताइए वो कौन सा पद होगा। तो चलिए इसमें 132 जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब लिखूंगा 54वें पद प्लस 132, तो कितना है 54वें पद 639 प्लस 132, ये कितना हो गया 9 10 11 का 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771, ठीक है। अब ये 771 क्या है, an का मान आ गया 771 और a का मान है 3, d का मान है 12। तो बताना है कि ये जो 771 है ना कितने पद में आया है, यानी ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते कौन सा पद जो है कि 771 है। चलिए अब क्या करेंगे, फार्मूला यही रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का मान कितना है 771 बराबर a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12, है ना, 12 यहाँ पे d का मान। चलिए अब ये 771 में से 3 को माइनस करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा 771 में से, यानी 771 माइनस, ठीक है, माइनस 3 बराबर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। चलिए 771 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। अब n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 बराबर क्या होगा 768 बटे 12, ठीक है। देखिए तो यहाँ से अब करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 12 छक 72, ठीक है, 4 12 चौक 48, यानी कट गया। n माइनस 1 बराबर कितना आया 64, तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65। हमसे पूछा था कि कौन सा पद जो है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो दिख रहा है ना n बराबर कितना 65वां पद। तो लिख दूंगा कि 65वां पद, है ना, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बस यही n का मान ज्ञात करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैंने 11, 12, 13 तीनों ही लिख दिया था ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। तो ये 11 नोट कर लीजिए, हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर, ठीक है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए हमारे पास कितने समांतर श्रेणी हैं, तो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले
सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहला समांतर श्रेणी कुछ ना कुछ मान लेता हूं। माना पहला समांतर श्रेणी, ठीक है, पहला समांतर श्रेणी मान लेता हूं A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, है ना, ये मैंने मान लिया। उसके बाद माना दूसरी समांतर श्रेणी, अब इसको भी कुछ मान लेता हूँ। चलिए इसको मान लेता हूँ मैं B1 कामा B2 कामा B3 डॉट 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 BN, ठीक है, ये दो समांतर श्रेणी हो गए। अब इनका जो सार्व अंतर है ना वो समान है ना, तो लिखूंगा दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। अब देखिए, अब बताइए इस पहले वाले का सार्व अंतर कितना होगा, A2 माइनस A1 होगा ना, ठीक है, तो A2 माइनस A1 आइए बराबर किसके है, B2 माइनस B1 के, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सर्वांतर बराबर है, ये बात कहा था। यदि इनके 100वें पदों का अंतर है ना, देखिए पहले श्रेणी से 100वें पदों का और दूसरे श्रेणी से 100वें पदों का अंतर जो है क्या है, 100 है। तो देखिए पहले से यानी A1 है ना, तो देखिए हम लोग 100वें पद का कैसे निकालेंगे, तो A1 पहले वाले से A1 प्लस, ठीक है, 100 में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99, याद है, और डी की जगह पे इनका कितना है सर्वांतर, दोनों तो बराबर ही है, देख लीजिए दोनों क्या हैं, दोनों तो बराबर हैं, तो इसके बराबर मान लेता हूँ, इसके बराबर मान लेता हूँ P, तो यही सर्वांतर हो गया। ये सर्वांतर जब समान है तो A2 माइनस A1 बराबर B2 माइनस B1, ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर एक बदले में क्या मान लिया P। तो हमें पता है कि पहला पद प्लस जो 100वें पद का है उसमें से एक कम और उसके बाद D होता है, तो D की जगह पे क्या मान लिए P, ठीक है। चलिए अब इसका अंतर और दूसरे का क्या है B1, ठीक है, प्लस इसका भी 99P बराबर कितना है 100 है, यही हमसे कहा था। चलिए तो A1 प्लस 99P माइनस B1 और माइनस गुणा कर देंगे 99P बराबर 100, ये 99 से 99 कट गया, क्या बचा A1 माइनस B1 बराबर 100 का अंतर है ना। इन दोनों समांतर श्रेणियों में A1 माइनस B1 बराबर कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, ये हो गया हमने निकाला। अब वो कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पद के लिए क्या होगा A1 प्लस ये 100 कहा था तो 99 हुआ था, तो 1000 कहा है तो क्या हो जाएगा 999, उसके बाद फिर से P क्योंकि दोनों बराबर है माइनस B1 प्लस 999P होगा। चलिए अब ये हमें कितना है ये बताना है, तो देखिए अब ये करेंगे तो A1 प्लस 999P माइनस B1 माइनस 999P, 999P कट गया, क्या बचा A1 माइनस B1, यानी A1 माइनस B1 का मान 100 आया है, यहाँ भी A1 माइनस B1 आया है, इसका मतलब इसका भी कितना होगा, तो आपका 100 होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 100 होगा। बस यही आपको करना था, इतनी चीज़ें आपको समझनी है, कुछ है नहीं इसमें, बस कॉन्सेप्ट समझना है, बार बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखिए हटा दो इसको, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब बताइए 3 अंकों वाली, तो देखिए 3 अंक वाले सबसे छोटी कौन सी है, तो आपका 100 है कि नहीं, सबसे छोटी 3 अंक वाला यही ना है जी, 100 है। अब देखिए 100 में हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिए कैसे निकालना है 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 2, ठीक है, ये हो गया 2। अब देखिए अगर मैं ये जो 2 बचा हुआ है अगर 100 में से घटा देता हूँ तो ध्यान सुनिए कितना आ जाएगा
98 आ जाएगा। अगर ये 2 ना होता तो पूरा कट ना जाता जी, तो ये 2 फालतू आया है, अगर मैं घटाता हूँ तो 98 हो जाएगा, और 98 2 अंक की है, जबकि हमको चाहिए 3 अंक की, है ना। कहा था कि 3 अंकों वाली चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, सोचिए 2 में कितना जोड़ूं कि ताकि ये 7 से कट जाए। अगर 2 में 5 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 7, और ये 7 से कट जाएगा। तो जो 5 जोड़ रहा हूँ वही 100 में भी आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 105, यानी 3 अंकों की पहली ऐसी संख्या यह है 105 जो किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 112, फिर 7 जोड़िए 119, ऐसे डॉट 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 करते जाएगी। 3 अंक तक ही जाना है, अब 3 अंक तक। अब इसको हटा दूं, देखिए अब बताइए अब लास्ट में कितना तक जाएगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए लास्ट में 1000 जो है कि 4 अंक वाला है ना, तो इसमें 7 से भाग करेंगे। देखिएगा ध्यान सुनिए, 100 में इसलिए भाग किए थे कि 100 से आगे जाना था, इसमें 1000 से करेंगे तो 1000 4 अंक का हो गया ना, तो इससे नीचे जाएंगे, नहीं घटाना पड़ेगा। देखिए 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 हो गया, 2 0, 7 दूना 14, यानी बचा 6। अब देखिए 6 फालतू का है, ये 9 होता तो कट जाता, 6 इसमें से घटा दीजिए, तो 1000 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 994, बस हो गया। अब यही इसके आगे जाएंगे ना तो 1000 से आगे पहुंच जाएंगे, है ना। इसमें जैसे 7 ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, जबकि 4 अंक में हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, निकालना समझ गए। देखिए अब ये हमें 3 अंकों की संख्या ये बनी हुई है, तो कह रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं, है ना, यानी n का मान हमसे पूछा है। a बराबर दिया है 105, d बराबर दिया है 112 माइनस 105 यानी 7, और n बराबर कितना है 994, लास्ट वही ना है। तो n बताना है कि कितने अंक तक गया है, तो क्या लिखूंगा, है ना। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का मान कितना है 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। अब 105 इधर आ जाएगा तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 यानी 9, यहाँ पे बचा 8 और 9 में से गया 8, ये बचा, और n माइनस 1 इंटू 7। अब बताइए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे n माइनस 1, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर 889/7। अब 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 सते 49, कट गया। n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर 127 प्लस 1 यानी 128। हमसे पूछा था कि कितनी संख्याएं, तो लिख देंगे 128 संख्याएं। कितनी हो गई 128 संख्याएं। इतनी संख्याएं हैं 3 अंकों से कटने वाली, तो बस ये हो गया हमारा टोटल 128। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में वो संख्या बतानी है जो 4 के गुणा में आती हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पहले तो 10 दिख रहा है ना, तो देखिए 4 का टेबल पढ़िए, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 10 के बाद 12 आता है ना, तो 12 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है 12, अब 12 से 12 में 4 जोड़ते जाइए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 250 के बीच में ही जाना है ना, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 250 तक जाना है, तो आपको क्या करना है 250 में 4 से भाग करना है। ध्यान सुनिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, 4 से भाग करिए, 4 छक्का 24, 1 और 0 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, यानी हो गया ये 2। अब देखिए ये 2 जो एक्स्ट्रा है ये नहीं होना चाहिए। अगर इस 2 को घटा दो इस 250 में से, तो कितना आ जाएगा 248,
कितना आ जाएगा 248, और 248 4 से कट जाएगा, तो ये लास्ट संख्या ये होगी 248, किसके बीच में 10 और 250 के बीच में, हो गया ना, ये संख्या होगी। ठीक है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, इसको लिखते वक्त लिखोगे 10 और 250 के बीच, है ना, 4 के गुणज, और उसके बाद ये। अब देखिए एक समांतर श्रेणी बना, तो यहाँ पे क्या है, a का मान दिया हुआ है 12, d का मान क्या है 16 - 12 बराबर 4, और n का मान लास्ट दिया हुआ है 248, हमसे n का मान पूछा हुआ है, तो क्या लिखेंगे nवा पद, क्या जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an दिया हुआ है 248 बराबर 4 प्लस n माइनस 1, सॉरी a का मान है 12, है ना, तो 12 प्लस d का मान है 4। चलिए इस 12 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, और 8 में से 2 गया 6, यानी 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो बताइए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 236/4, है ना। अब 4 से भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, ये हो गया। चलिए n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59, तो n बराबर कितना आ गया 59 + 1 बराबर 60, यानी जो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, तो टोटल 60 है, यानी टोटल 60 हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा कि 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं, कितने हैं टोटल 60 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि nवे के किस मान के लिए, है ना, nवे के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी जो ये समांतर श्रेणियां है और ये वाली समांतर श्रेणियां है ना, के nवे पद बराबर होंगे। nवे पद क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों समांतर श्रेणियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 15, है ना। देखिए अब दो समांतर श्रेणियां हैं, पहला है ये, तो लिखूंगा 63, 65 और 67 ... ठीक है, पहला ये समांतर श्रेणियां। तो पहला समांतर श्रेणियां क्या है, लिख दूंगा यहाँ पे। चलिए लिख देता हूँ पहले ऐसे ही, पहली समांतर श्रेणी तो क्या है 63, 65, 67 ... तो बताइए a बराबर कितना है 63, d बराबर कितना है 65 माइनस 63 यानी 2, है ना, a2 - a1 आप लिख लीजिएगा अब। ठीक है, अब n का मान कह रहा है कि जो nवे पद क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, nवे पद बराबर होंगे, लेकिन n के किस मान के लिए। nवे पद का बराबर का मतलब क्या है कि जो an है ना, इसका भी an और उसका भी an दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया a और d का मान। ठीक है, ऐसे ही दूसरी, अब नीचे लिखता हूं, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है 3, 10, 17 ... बताइए a का मान इसमें कितना होगा 3 और d का मान कितना होगा 10 - 3 बराबर 7। ये हमारे पास निकल गया। अब कह रहा था कि nवे पद बराबर होंगे, तो लिखूंगा दोनों समांतर श्रेणी का nवे पद बराबर है। तो बराबर है दोनों का मान, इसका मतलब क्या होगा कि an बराबर an, है ना, ये पहली के लिए दूसरी के लिए। ठीक है, तो an बराबर हो गया। तो बताइए an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, दूसरा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए
पहले के लिए ए का मान कितना है 63 प्लस n-1 और डी का मान कितना है आपका 2 है ना, रख दिया बराबर ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरे के लिए 3 है और डी का मान 7 है। 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब n-1 वाला एक तरफ लेके जाइए, 3 को दूसरे तरफ, तो 63 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 7, ठीक है, माइनस n-1 इंटू 2, यही होगा ऐसे। 63 में से 3 गया तो 60 बचा बराबर। अब देखिए n-1 ये कॉमन ले लेंगे तो 7 माइनस 2 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, यानी बचा है आपका n-1 इंटू 5। अब ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60/5 यानी हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा n-1। तो बताइए n बराबर क्या हो जाएगा 12 + 1 बराबर 13। यानी हमसे पूछा था कि n के किस मान के लिए, तो n के 13 मान के लिए, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहा हूं यहाँ पे, कह रहा है क्या, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए पहले आप लिख दे तीसरा पद, तो लिखूंगा तीसरा पद कितना है आपका 16। तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं a + 2d बराबर 16, ये हो गया समीकरण 1। चलिए दूसरा कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो लिखूंगा 7वां पद बराबर 5वें पद प्लस 12, है ना। 5वें पद में अगर 12 जोड़ दूं तो 7वें पद के बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कहा हुआ था। 7वां पद को कैसे लिखेंगे a + 6d बराबर 5वें को a + 4d + 12, ठीक है। चलिए अब देखिए ये a इधर भी है इधर भी है, दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। यहाँ पे 6d है, यहाँ पे 4d, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6d - 4d बराबर 12, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 6, हो गया d का मान, ठीक है। अब d का मान जो 6 आया है वो समीकरण 1 में रख दूंगा, तो लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए क्या है a + 2d बराबर 16 है, तो d का मान रखिए 6, तो a + 2 इंटू 6 बराबर 16, तो हो जाएगा a + 12 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12 बराबर 4। a का मान कितना आ गया 4 और d का मान कितना आ गया 6। हमसे पूछा क्या था कि AP ज्ञात कीजिए, है ना, तो लिखूंगा अतः AP। अब बताइए AP क्या होता है, A1 A2, याद है ना पीछे, है ना, A1 A2 A3 A4 ... यही तक होता है ना ऐसे करके। चलिए A1 के जगह पे हमें जानते हैं क्या होता है A, A2 के जगह पे A + D, A3 के जगह पे A + 2D और A4 के जगह पे A + 3D, है ना, ... चलिए A का मान कितना है 4, रख दिया। चलिए A + D यानी D कितना है यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 4, 6 × 4 = 10, ठीक है। चलिए ऐसे ही A + 2D, A का मान है 4 और D का मान है 6, 6 दूना 12 4 16, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 बढ़ता जा रहा है, ये हो जाएगा 22 ... ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा AP। यही हमसे पूछा था कि AP क्या होगा, तो AP मैंने ज्ञात कर दिया। यानी क्वेश्चन जो है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 इतना तक क्वेश्चंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए अभी तक हम लोगों ने ना जितना भी पढ़ा था पद ज्ञात करने वाला, वो अंतिम से नहीं पढ़ा था, वो शुरू से पढ़ा था, है ना, शुरू से हमने निकालना सीखा था। आइए कहाँ से निकालना है, अंतिम से। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने एक समांतर श्रेणी दिया जाए और उसमें अंतिम पद से निकालना हो, कहाँ से, अंतिम पद से निकालना हो, तो कैसा कॉन्सेप्ट है समझिएगा। अंतिम वाले को पहले लिखिएगा, ये नॉलेज के रूप में बता रहा हूँ, सुनिएगा।
अब आप देखेंगे कि अंतिम में कौन सा पद है 253, तो 253 पहले लिख दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और 253 अब आप देखेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग में कितना था 3 था, इसका मतलब कि 253 से अगर मुझे 3 तक जाना है तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना, कम होते होते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी 253 से कम यहाँ पे होगा, उससे कम, तभी ना 3 तक पहुँचेंगे। तो कितना कम होगा, तो देखिए 3 से 8 कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, इसका मतलब इसमें 5 कम करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 248, है ना। उसमें 5 कम करेंगे तो 243, डॉट 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 ऐसे करते करते गया होगा 3 तक। बात समझ में आया ना। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी अंतिम से कहेगा तो हम अपने दिमाग में क्या करेंगे कि जो ये लास्ट वाला पद है ना, इसको पहले रखेंगे और ये एक प्रकार की श्रेणी बना लेंगे। तो अब आप जब ये श्रेणी बनाओगे तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, 253 होगा पहला पद। चलिए d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, देखिए 243 कितना है, 248 है ना, माइनस a1 कितना है 253, तो 253 अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5। अब देखिए 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना है 20 है। ये आपके दिमाग में समझ में आया, यानी आपके दिमाग में मैंने ये समझाने के लिए क्यों बताया, बस आप इतना याद रखिएगा कि जब आपसे कहा जाए कि अंतिम पद से बताना है, जो भी पद बताना है वो अंतिम से बताना है, तो हमेशा d का जो मान होगा ना वो ऐसे लिख के आप मतलब अंतिम वाले को पहले लिख करके निकालिएगा। बात समझ में आया। इस तरह आप करोगे तो बड़े ही सिंपल वे में आसानी से हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या था 70, तो क्या था AP। अब क्वेश्चन समझिए 3, 8, 13 डॉट 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 253, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, अंतिम पद से 20वां पद, तो लिखूंगा अंतिम पद से 20वां पद, यही ना ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा फार्मूला वही होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। nवां पद के लिए यही ना फार्मूला है, ठीक है। अब चलिए a बराबर कितना होगा, अब आप कहेंगे कि इसमें a बराबर, मैंने बोला कि अंतिम पद से निकाल रहे हैं तो a बराबर क्या है 253, d बराबर कितना है आपका -5, यहाँ पे लिख देंगे -5, n बराबर कितना है तो आपका 20 है ना, 20वां पद भी पूछा है ना, ये हो गया। ये मैंने क्यों समझाया है, इसी चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब फार्मूले पर रखिए, an बताना है यानी a20 बताना है बराबर, तो कितना हो जाएगा, a का मान 253 प्लस n का मान है 20 माइनस 1 इंटू यानी मल्टीप्लाई d का मान है -5, तो हो जाएगा आपका 253 प्लस 20 में से गया 19 गुणे -5, अब 5 9 45 और 5 है ना, 5 और 4 95 हो जाएगा, है ना, -95, 253 में से मुझे 95 घटा देना है, यही हमारा हो जाएगा अंतिम से 20वां पद। अब घटाइए कितना हो जाएगा, 3 में से 5 यानी 8, 4 में से 9 यानी 5 यानी 5, ठीक है, और 2 में से 1 बचा यानी 158। अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158, तो लिख देंगे कि अंतिम से, है ना, अंतिम से 20वां पद, ठीक है, 158 होगा, ये होगा हमारा आंसर। ये मैंने आपको बताया, ये अलग कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। कोई एपी है, उसका चौथा और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो क्या लिखूंगा, देखिए एपी के चौथे, ठीक है, एपी के
चौथे पद प्लस एपी के 8वें पद, है ना, 8वें पद बराबर कितना है, 24 है, यही ना है, यही तो दिया हुआ है। देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, तो देखिए बीच में प्लस है। अब बताइए चौथे पद के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, याद है आपको, ए प्लस जितना पद रहेगा उसमें से एक कम करिए और डी से गुणा कर दिए। चौथा का है तो 3d, ए प्लस 3d प्लस, ऐसे यहाँ पे ए प्लस 8वें पद के लिए 7d बराबर कितना हो गया, 24। चलिए अब इसको देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे है ए, ठीक है, ए प्लस 7d, देखिए ए और ए हो गया 2a प्लस 3d और 7d हो गया 10d बराबर 24। अब देखिए इसमें 2 और इसमें 10 दो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 5d बराबर 24, तो a प्लस 5d बराबर, ये 2 से इसमें भाग हो जाएगा, 24 में तो हो जाएगा 12, ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ही आगे कह रहा है कि तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो क्या लिखूंगा, एपी के 6ठे पद प्लस एपी के कौन सा 10वें, तो 10वें पद बराबर कितना, 44। तो रखिए 6ठवें पद मतलब a प्लस 5d, है ना, प्लस 10वें का मतलब a प्लस 9d बराबर कितना, 44। अब देखिए a और a 2a हो गया प्लस 9 5 14d बराबर 44, है ना, इसमें भी एक दो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 7d बराबर 44। अब ये a प्लस 7d 44 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 22, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है, a प्लस 5d बराबर कितना है, 12, और दूसरा है a प्लस 7d बराबर कितना है, 22। चलिए अब मैं इसको घटा देता हूँ, आगे लिख दूंगा घटाने पर, ठीक है। चलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ए से कैंसिल, देखिए -7 और ये +5 तो हो जाएगा -2d बराबर -22 और 12 तो हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हो गया 5। अब इस d का मान किसी एक में रख दीजिए, ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए एक कौन सा है, ये a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12, d का मान 5 रखना है ना, तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो a बराबर 5 5 6 25, तो 12 माइनस 25 हो जाएगा -13। a का मान आया -13 और d का मान आ गया 5। अब हमसे आगे क्या कहा है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद, 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 3 पद, अब मैं इसे हटाता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए A और D का मान आ गया, हटाता हूँ। देखिए अब क्या लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 3 पद, ठीक है, पद, तो क्या होगा A1 और A2, यही ना होगा जी, और A3। चलिए A1 को क्या बोलते हैं A, A2 को A प्लस D और A3 को क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यही होता है। चलिए A का मान कितना आया है -13, और यहाँ पे A का मान -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8। चलिए उसके बाद A प्लस 2D, तो A का मान -13 है, अब प्लस 5 दूना 10 यानी हो जाएगा -3, तो इस -13 -8 -3 ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमसे पूछा था कि 3 पद ज्ञात कीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखिए सुब्बा राव ने
1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव जो है कि 1995 में जो है कि 5000 रुपये महीने लेकर के कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष जो है कि 200 रुपया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो बताना यह है कि किस वर्ष में जो इसका वेतन है ना वो 7000 हो जाएगा। तो समझिए, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए, पहले सुब्बा राव को स्टार्टिंग में वेतन कितना मिल रहा है? 5000। तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना है उसका? 5000 रुपया। तो 5000 रुपये जो मासिक वेतन स्टार्टिंग में मिल रहा है ना, वो है आपका ए का मान। तो ए बराबर कितना? 5000। दिमाग में बैठ गया ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब वेतन पद अब आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है ना? प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए मैं ये ए हटा ही देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, अब आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, वेतन 5000, अब लिखूंगा क्या? प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ जाता है ना? तो प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो बताइए 5000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 5200, है ना? प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो ये पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष, है ना, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? तो बताइए 5200 में अभी जो 52 है इसमें 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5400, ठीक है। ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब 7000 मतलब हो रहा है तो वो अंतिम है ना? अंतिम वेतन कितना? 7000। तो लिखूंगा अंतिम वेतन कितना रुपया? 7000 बताना है किस वर्ष में। सुनिएगा, स्टार्टिंग 5000 रुपये से हुआ है, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो बताइए 7000 कितने समय में लगेगा? कितना समय में 7000 रुपया उसको मिल जाएगा? तो देखिए, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक बन रहा है एपी, तो लिखूंगा अतः एपी कितना? पहले स्टार्टिंग में 5000 रुपया, उसके बाद 5200, है ना, 5200, उसके बाद 5400, है ना, उसके बाद डॉट 7000 रुपये तक जाना है, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग में ए का मान कितना है? 5000 रुपया। डी का मान कितना है? 5200 माइनस 5000 यानी 200 रुपया, ठीक है। और ए एन का मान कितना है? 7000, यानी अंतिम यही है ना, लास्ट में 7000 रुपया। तो बताइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 7000, रख दूंगा। ए का मान है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। डी का मान कितना है? 200। अब देखिए 7000 में से 5000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए ये एन माइनस 1 बराबर 2000 बटे 200। 2 जीरो से कट गया, कितना बचा? 10, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 10। तो n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी 11 वर्ष में 7000 रुपया उसका वेतन हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा? अतः 11 वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। अब 11 वर्ष में, तो देखिए 1995 है, तो 1995 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 11 जोड़ेंगे तो आएगा आपका जो है कि 6, 10 और 10, 2006। कितना आ जाएगा? 2006। तो 11 वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा, यानी कब? तो आगे लिख देता हूँ 2006 में, 2006 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में? देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
20, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, है ना। रामकलिया जो है ना, कि 50 रुपये एक सप्ताह में बचा रही है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, यानी एक सप्ताह में 50 रुपया बचा रही थी, अगले सप्ताह में 17.5 रुपया और बढ़ा दी, है ना। फिर उसके अगले सप्ताह में ऐसे बढ़ते गया, है ना। यानी पहले सप्ताह में 50 रुपया, उसके अगले सप्ताह में 67.5 रुपया, है ना, 17 रुपया 50 पैसा और बढ़ गया, फिर अगले सप्ताह में और बढ़ गया, ऐसे बढ़ाती गई और अंतिम में 207 रुपया 50 पैसा वो बढ़ा लिए, है ना, मतलब बचत कर रही है। तो बताना है कि कितना साल लगा है, यानी कितने टाइम लगे हैं, कितने सप्ताह लगे हैं, तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। अब ध्यान से सुनिए, पीछे में समझाया था वैसे ही लिखना है। अब ये प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत करती है, ठीक से लिखूंगा। प्रथम सप्ताह में बचत कितना रुपया, 50 रुपया, ठीक है। कितना रुपया करती है, 50 रुपये करती है, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बचत कितना कर रही है, 50 प्लस 17.5 बढ़ा रही है ना, तो कितना हो जाएगा 67.5। ऐसे ही तीसरे सप्ताह में कितना होगा, तीसरे सप्ताह में बचत यानी 67.5 प्लस 17.5, 5 5 10 हो गया, पॉइंट 7 7 14 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, 85 रुपया, है ना। चलिए ऐसे ही बचत कर रही है और अंतिम बचत उसका कितना है, ठीक है, 207 रुपया। तो लिखूंगा अंतिम बचत 207 रुपया 50 पैसा, है ना। अतः अब एपी बनाइए। अतः एपी बराबर क्या बनेगा, प्रथम सप्ताह में 50, उसके अगले में 67.5, उसके अगले में 85, ऐसे डॉट 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 207 रुपया 50 पैसा, ऐसी बनेगा, ठीक है। अब बताइए ए बराबर कितना है 50, डी बराबर कितना है 67.5 में से 50 घटाएंगे तो 17.5 और एन का मान बताना ही है, और ए एन यानी अंतिम मान कितना है 207.50 हो गया। ये रखते हैं क्या चीज, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान कितना है 207.50 बराबर ए का मान है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 17.5, ठीक है। चलिए अब देखिए 207.50 में से 50 माइनस करेंगे, है ना, तो 200 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 7 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा है ना, तो यानी 157.50, है ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 157.50, है ना। ये घटाएंगे तो 50 बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखिए तो बताइए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 157.50 बटे 17.5। दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 5 25, ठीक है, 35 बार में कटेगा। ऊपर से 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आया 315 बटे 35, ठीक है। अब 9 5 45 और 9 3 27, ये 9 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस 1, ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी टोटल n का मान कितना आ गया 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे पूछा था कि n का मान बताइए, ऐसे ही आपको करना है। इसके पीछे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 बताया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये 20 है, ठीक है। अब ये पूरा प्रश्नावली 5.2 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया।
आप लोग जो है कि पूरा देखिएगा, पूरा क्वेश्चंस अच्छे से समझिएगा और 2026 के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए बहुत अच्छे से, और अच्छा मार्क्स लाना है तो इसके लिए आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।